यदि आप अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपना लेते हैं, वो आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है और आपके जीवन के लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज की वीडियो में हम सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले जीवन को, अपने हर पल को बदल के रख सकते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करेगी। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य को अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को, अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी, यानी कि सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देर से उठता है सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध सुबह की पहली आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें हमारे आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करो। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने बुरे समय में हमारी मदद की। हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों का चहचहाना सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि शायद उनकी आंखें नहीं है। कुछ लोगों ने कभी कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर नहीं होते। हमें ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कुछ लोगों को तो चलते वक्त भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया, इतना सुंदर बनाया। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, ये नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, ये पेड़ पौधे, ये सुंदर हवा, फल फूल हमें इसी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी का आभार प्रकट करना चाहिए, इन सब को धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान से ही शांत कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरह सांस ले रहे हैं और किस तरह सांसों को छोड़ रहे हैं। शरीर के किन किन अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और वो भटकना बंद कर देगा।
जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे मन को उत्साह से भर देती है, हमें एक अलग ही खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, इससे हम अपने अंदर एक अजीब से सुकून का अनुभव करने लगते हैं। हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं, जो भी हमारे फालतू के विचार होते हैं ध्यान करने से वो दूर हो जाते हैं। और इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके अपने सारे कार्यों को जल्दी से पूर्ण कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर और स्वास्थ्य निरोगी रहता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, चाहे कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों न हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो इसे वो धन दौलत भी ठीक कभी नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट देगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो भी लोग व्यायाम नहीं करते वो समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और कलम उठानी है और उस कलम से उस कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करना है, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, अपने उन कार्यों में एक कार्य ऐसा भी लिखे जिसमें तुम किसी पशु की या किसी व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला देना, किसी पशु को घास डाल दी या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया, कि आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सीख तुम्हें अपने जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं काम जरूर आएगी। हमें रोज कुछ न कुछ नया जरूर सीखना चाहिए। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी अपने आप से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है,
मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा हर दिन बेहतर होता चला जाएगा। तुम हर दिन और अपने पूरे जीवन भर सिर्फ प्रसन्न रहोगे और बहुत खुश रहोगे। छोटी छोटी दिखने वाली ये 5 आदतें हमारे जीवन को कितना चमत्कारिक रूप से बदल सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा खुशदायक बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता और महानता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।